अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ माहा मलिक और आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों की दुनिया। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और मज़ेदार स्टोरी के साथ। और इस स्टोरी का नाम है जादू की चायदानी। मुख्तलिफ नाम है ना, ये इस दफ़ा मैं मुख्तलिफ लेकर आई हूँ। और ये कहानी है एक बोने की, उसका नाम है डिम्बल। और जो डिम्बल है वो जो है ना, एक जंगल में छोटा सा घर बना के वहाँ रह रहा होता है। वो बोनों की दुनिया है उसके अंदर, ठीक है। वो एक दफ़ा जंगल से गुज़र रहा होता है तो उसे एक ना पीले रंग की खूबसूरत सी चायदानी जो होती है ना, कैटल, वो झाड़ियों में पड़ी नज़र आई। तो वो वहाँ से गुज़र रहा था, उसने उसको देखा और पहले उसने सोचा कि मैं चला जाता हूँ। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं इसको उठाकर देखता हूँ, ये मुझे खूबसूरत लग रही है। वो इतनी चमकदार और पीले रंग की थी, दूर से ना देखने में उसे लगा कि ये बहुत खूबसूरत है। उसने उसे उठाया, देखा, उसने सारी जगहों से उसे घुमा फिरा के देखा तो वो बड़ी खूबसूरत चायदानी थी और टूटी हुई भी नहीं थी। उसने कहा हैरानी की बात है कि ये टूटी हुई भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है, फिर पता नहीं इसे किसने फेंक दिया। वो फिर उसके दिमाग में ख़्याल आता है कि क्यों ना मैं इसे घर ले जाऊँ। जो मेरी चायदानी है वो कितने बरसों पुराने ज़माने पहले मैंने ख़रीदी थी और अब वो ना सारा उसका रंग भी ख़राब हो गया, पुरानी हो गया। क्यों ना मैं इसको ले जाऊं और अपने घर में इस्तेमाल कर लेता हूं। लेकिन साथ ही उसको एक और बात भी याद आती है। वो कहने लगा कि ये पीले रंग की है, क्यों ना हो सकता है कि ये पीले बोने की जो है वो हो। जंगल में एक और बोना था, क्योंकि वो बोनों की दुनिया थी ना, छोटा सा जंगल में उन्होंने रहते थे, वहाँ पे सारे बोने ही होते थे। तो उन्होंने कहा, उसने सोचा कि उसकी होगी, क्योंकि जो वो पीला बोना है ना, उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन वो पीले बोने के नाम से इसलिए मशहूर था कि उसके घर का रंग पीला था। उसके घर में जितना फर्नीचर था वो भी सब पीले रंग का था। उसके घर में जितने बर्तन थे वो भी सब पीले रंग के थे। तो उसे लगा कि ये वाकई जो है ना उसी पीले बोने की हो सकती है। लेकिन क्योंकि दिल को पसंद आ गई थी वो चायदानी, तो उसने सोचा कि छोड़ो, किसी को क्या पता चलेगा कि ये मैंने उठाई है। वो उसको अपने कोट की जेब में अंदर छुपाता है और छुपा के अपने घर ले जाता है। घर ले जाके वो उसको धोता है, धो के उसे किचन में शेल्फ पर रख देता है। इतनी देर में उसका एक दोस्त आता है और वो दरवाज़े पे दस्तक देता है। और जब वो खोलता है तो वो उससे कहता है कि डिम्बल, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे कल तक के लिए 200 रुपये उधार दे दो। तो डिम्बल को जो है ना उधार देने से तो नफ़रत थी, तो वो फ़ौरन से कहता है नहीं नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, मैं जो हूँ ना तुम्हें उधार नहीं दे सकता, मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं है। तो अचानक से ना एक आवाज़ आती है, डिम्बल तुम बहुत बुरे हो, डिम्बल तुम बहुत घटिया हरकत कर रहे हो। तो डिम्बल और उसका दोस्त जो है वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वो इधर उधर देखते हैं तो आवाज़ फिर आती है, डिम्बल तुम बहुत गलत हरकत कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम छुपा रहे हो ये बात। अब चूँकि ये बात सच थी, डिम्बल के पास पैसे थे लेकिन वो उधार देना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से 200 रुपये निकाल के अपने दोस्त को दिए और उससे कहा कि भाई ठीक है, तुम ये 200 रुपये ले जाओ और अभी मैं ना बहुत मसरूफ़ हूँ, मुझे खाना भी बनाना है, तो तुम जाओ। वो उसे जल्दी जल्दी अपने घर से निकाल देता है। दोस्त हैरान परेशान कि ये कौन बोल रहा था डिम्बल के बारे में, ऐसा सोचता हुआ बहरहाल अपने पैसे लेके वो चला जाता है। और जो है वो डिम्बल जो है वो जल्दी से किचन में जाता है, कहते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वो ना जल्दी सोचता है कोई और बोना होगा जो यकीनन यहाँ पे छुपा हुआ होगा और वो चाहता होगा कि मेरी बेइज्जती हो जाए मेरे दोस्त के सामने, उसी ने इस तरह की बातें की होंगी। तो वो जो है ना किचन में हर तरफ अपने घर में ढूंढता है, लेकिन उसे कोई सुनाई नहीं देती आवाज़, ना कोई दिखाई दे रहा होता है, ना कोई और हंस रहा होता है। तो वो सब अभी ढूंढ ही रहा होता है ना, तो वहाँ पे जो है वो अचानक से हंसने की आवाज़ आती है। डिम्बल उछल जाता है कि ये क्या हुआ। और लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो उसे फिर कोई नज़र नहीं आता। और वो फिर जो है वो चायदानी को एक तरफ रख के और अपना खाना बनाने लगता है। खाना बना रहा होता है तो उसका एक और दोस्त होता है, उसका नाम होता है पीटर। वो आता है और वो उससे कहता है कि डिम्बल, आज जो है मैंने अपने मटर की फलियां तोड़नी है अपने खेत में से, तो क्या तुम मेरी मदद के लिए आओगे? तो डिम्बल जो है वो मेहनत से जी चुराता है। वो कहने लगा कि नहीं, मैं तो मसरूफ़ हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो अभी वो ये बात कर ही रहा होता है तो पीछे से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, डिम्बल तुम बहुत सुस्त हो और तुम झूठ बोलते हो,
तुम दूसरों की मदद नहीं करते हो। अभी वो ये सुन रहा होता है तो डिम्पल शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है और वो अपने दोस्त से, पीटर से कहता है कि बस ठीक है, शाम में ना मैं तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुम्हारी फलियाँ तोड़वा दूँगा, अभी तुम जाओ, मैं ना बहुत मसरूफ़ हूँ, मुझे बहुत काम है। वो फिर अपने घर में परेशान होते हैं, कहते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्या हो रहा है ये मेरे साथ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरों की मदद करने से वो अपनी जान छुड़ा रहा था, तो उसके ऊपर उसे ये सुनने को मिला। बहरहाल वो फिर शाम में चला जाता है और पीटर के साथ उसकी मदद करा देता है। और अगले दिन जो है ना, उसने अपने दोस्तों की दावत रखी होती है, 4-5 बोने होते हैं, उनको उसने अपने घर में दावत पे बुलाया था, क्योंकि वो चाहता है कि जो ये मेरे पास एक येलो कलर की चायदानी आई है तो मैं इसको ना उन सबके सामने चाय सर्व करूँगा तो बड़ा मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। तो वो सबको बुलाता है, वो अपने बिस्किट्स पे ना जैम वो लगाता है, बटर लगाता है और इसी तरह जैम निकालता है, ब्रेड निकालता है और मुख्तलिफ सैंडविच बना के चाय के लिए चायदानी में पानी उबलने के लिए रख देता है कि जब दोस्त आएंगे तो मैं इस केटल में जो है वो चाय तैयार करूँगा। और फिर शाम जब होती है तो उसके दोस्त आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है सारे दोस्त जब सलाम दुआ के बाद टेबल के गिर्द बैठते हैं तो वो सारी चीज़ें सर्व करता है, बिस्किट भी, सैंडविचेस भी, कप, ब्रेड, सब कुछ ला के रखता है। और आखिर में वो चायदानी में चाय डालकर जब लाता है तो सब दोस्तों की नज़र उस चायदानी पर पड़ती है और वो फ़ौरन उससे पूछते हैं कि डिम्पल यार, ये तुमने इतनी ज़बरदस्त चायदानी कहाँ से खरीदी है? इसका रंग तो बड़ा मुनफरिद है यार, ये बहुत चमक रही है। डिम्पल खुश हो जाता है, कहने लगता है ये सालगिरह पर मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट दी थी, तुम उस दोस्त को नहीं जानते। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है कि वो केटल जो है, जो चायदानी है, वो बोलना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि डिम्पल झूठ बोल रहा है, डिम्पल झूठा है, डिम्पल घटिया है, डिम्पल गलत हरकतें करता है, ये दूसरों की मदद भी नहीं करता और बहुत धड़ल्ले से झूठ बोलता है, ये बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। तो सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, सब परेशान होते हैं। केटल से ये आवाज़ें आ रही थी और डिम्पल जो है वो शर्मिंदा हो रहा था। वो कहने लगा कि यार ये जो है ना, मुझे झाड़ियों में पड़ी मिली थी और मैं उठा कर ले आया, तो कोई और बात करें। सारे दोस्त कहते हैं चलो ठीक है, वो सब बातें करने लगते हैं, लेकिन जो चायदानी होती है वो तो खामोश ही नहीं हो रही होती। तो दोस्त वैसे भी परेशान हो रहे होते हैं कि ये बोल कौन रहा है, आखिर नज़र तो हमें कोई नहीं आ रहा है, ये कौन है जो डिम्पल की बुराइयां कर रहा है। चायदानी के ऊपर सबकी नज़र पड़ी और कि ये चायदानी जो है लहरा लहरा के अपनी टूटी और बोले जा रही है। तो डिम्पल बेचारा बौखला गया, क्योंकि जो बातें भी वो चायदानी कह रही थी ना, वो बिल्कुल सच था। डिम्पल झूठ भी बोलता था, डिम्पल दूसरों की मदद करने से भी घबराता था, किसी को उधार भी नहीं देता था, पैसे होते थे लेकिन झूठ बोल देता था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चायदानी बोले जा रही थी, उसकी बुराइयां की जा रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। बहरहाल उसके दोस्त इस बात से तंग आए और वो उठकर अपने अपने घर चले गए और घर में सिर्फ जो है वो डिम्पल और चायदानी रह गई। और अब वो ज़ाहिर है जब सारी बुराइयां कर दी उसने और दोस्त भी सुन के चले गए, तो वो अब आखिर में उसको मुँह चिढ़ाने लग गई। डिम्पल को बड़ा गुस्सा है, उसने सोचा कि आखिर मैंने इस चायदानी को उठाया ही क्यों था, मुझे उठानी नहीं चाहिए थी, और मैं ना इसको वापस पीले बोने के घर लेके जाऊंगा और इसको वापस कर दूंगा। वो चायदानी को उठाता है और पीले बोने के पीले घर पे जाके उसके दरवाजे पे दस्तक देता है और उसको दस्तक देता है। और जब पीला बोना आता है, कहता है हाँ भाई क्या काम है तुम्हें, क्यों आए हो? तो वो कहता है कि ये जी आपकी चायदानी ना, मैं जंगल से गुजर रहा था, वहाँ झाड़ियों में पड़ी हुई थी तो मैंने उठा ली और बड़ी गलती की जी मैंने इसे उठा के, आप ये अपनी चायदानी वापस ले लें। ये तो बड़ी बदतमीज़ किस्म की चायदानी है, हर वक्त मेरी बुराइयां करती रहती है हर किसी के सामने। तो वो जो पीला बोना होता है वो अपने घुटनों पे हाथ मारता है और खूब हंसता है, कह लगा के कहता है हाँ इसने जो है ना मुझे भी बहुत तंग किया हुआ था, इसी वजह से तो मैंने इसको उठा के बाहर फेंका और अब तो तुम ही रखो इसे, मैं तो इसको अपने घर में नहीं रखने वाला, तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। अब वो बोना मजबूर हो जाता है, वो कहता है ठीक है मैं इसे ले जाता हूँ और ले जा के मैं इसे ना तोड़ देता हूँ। वो इसे घर लेके जाता है और इसे ज़मीन पे ज़ोर से मारता है ताकि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन होता क्या है जनाब, वो जी टुकड़े टुकड़े तो होती नहीं है, वो बॉल की तरह नीचे ज़मीन पे लगती है और जंप लगा के उछल के ऊपर उसकी नाक से टकरा जाती है। बोने को बड़ी तकलीफ़ होती है और फिर वो परेशान होता है और जो है ना वो ये करता है कि उसको फिर कहता है कि मैं इसको ना हथौड़े से तोड़ता हूँ। उसको हर तरह की उसने कोशिश कर ली लेकिन वो नहीं टूटती। फिर वो उसको बाहर जो है ना घर से बाहर फेंक देता है। जब वो घर से बाहर फेंकता है तो वो किचन के
किचन की खिड़की के रास्ते घूमकर फिर किचन के अंदर आ जाती है। वो उसे उठा के दरिया में फेंक आता है, वो दरिया में तैरती हुई फिर वापस आ जाती है। फिर वो उसे कूड़े के डब्बे के अंदर फेंक के उसका ढकना बंद कर देता है कि अब ये यहाँ पड़ी रहे। लेकिन जब वो वापस घर आता है तो देखता है कि वो कूड़े का ढक्कन हटा के जो है केटल फिर उसके किचन के अंदर रखी हुई है। तो तंग आके वो क्या करता है कि उस चायदानी को उठाता है और अपने किचन के शेल्फ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रख देता है और जो है वो दूसरी चायदानी ले आता है इस्तेमाल करने के लिए। फिर उसको एक ही हल समझ में आता है कि मैं जो हूँ अगर झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को तंग नहीं करूँगा, कोई मेरी से मदद मांगेगा उसकी मदद करूँगा और अच्छे काम करूँगा तो फिर इसको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा और इस तरह ये मेरा दिमाग ख़राब नहीं करेगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसकी आदतें बदलने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके सच बोलना शुरू कर दिया। मुझको इसके दरवाज़े पे मदद के लिए आता, चाहे वो कैसा भी काम होता, पैसों की मदद होती या कोई खेत में काम करवाना होता या कुछ भी, वो फ़ौरन दूसरों की मदद के लिए हाजिर हो जाता। उसका इखलाक अच्छा हो गया, उसने सबसे अच्छे से बातें करना शुरू कर दी और वो सब जो है वो सीधा हो गया। फिर वो चायदानी भी जो है वो चुप रहने लग गई, खामोश होती थी, बिल्कुल बोलती नहीं थी क्योंकि वो तो कोई बुरे काम करता ही नहीं था। एक दिन बैठे बैठे डिम्पल को ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस चायदानी को जाके उसी तरह की झाड़ियों में, कांटों वाली झाड़ियों में फेंक दूँ जहाँ से ये मुझे मिली थी और जो है शायद मेरी जान छूट जाए इससे। तो वो उस केटल को, चायदानी को उठाता है और लेके जाता है और उसको जो बड़े बड़े कांटों वाली झाड़ियाँ होती हैं उनमें फेंक देता है। और ये वो ऐसी जगह होती है जहाँ से चायदानी नहीं निकल सकती। वो बड़ी कोशिश करती है कि उछल के किसी तरह मैं निकल आऊँ, लेकिन वो कांटों में उलझ जाती है। तो जो डिम्पल होता है वो खुशी से उछलता है, कूदता है, नाचता है, कहता है, खुशी मनाता है कि भाई मेरी आखिरकार इस जो है चायदानी से जान छूट गई। और वो खुशी खुशी घर वापस आता है। लेकिन घर पहुंचकर वो जो है ना सोचता है कि चायदानी जैसी भी थी, मुझे तंग करती थी, बहुत बोलती थी, मेरी बुराइयां करती थी, लेकिन उसने एक काम तो अच्छा किया, उसने मुझे सच बोलना सिखा दिया, उसने मेरे इखलाक को अच्छा कर दिया। अब मैं दूसरों की मदद करता हूँ और मैं खुशी महसूस करता हूँ। अब देखते हैं किस बेचारे ने उस चायदानी को उठाया होगा और उसके लिए वो क्या मुसीबत जो है वो पैदा करती है। तो आज की कहानी में हमने क्या सीखा कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है वो सच बोलें हर हालत में। दूसरों की जिस हद तक हम मुमकिन हो सके हमें मदद करनी चाहिए। जब हम पे बुरा वक्त आएगा तो कोई हमारी मदद भी करेगा और हम अकेले नहीं रहेंगे। हमारा इखलाक अच्छा होगा तो दोस्त अहबाब हमसे मिलने के लिए आया करेंगे और हमारे साथ बैठ के खुशी महसूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की स्टोरी में सीखी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।